देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा देना सबसे प्रमुख कर्तव्य फिलहाल तो बन ही गया है। इसीलिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है, लेकिन केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति दोषपूर्ण है और यह आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की है। पहले विदेशों में वैक्सीन भिजवा दी और अब बची हुई वैक्सीन भारत में लगवाई जा रही है। इस कारण से अस्पतालों में वैक्सीन की कमी भी आ जा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राष्ट्रपति के नाम पत्र भी लिखा है। पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए हुए हैं और ऐसे समय में भारत सरकार ने जो वैक्सीन की नीति बनाई है वो दोषपूर्ण है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। जिस तरह से 35,000 करोड़ रुपए बजट में वैक्सीन के लिए आवंटित किया गया था, परंतु देखा गया है कि आज केंद्र सरकार राज्यों को बाध्य कर रही है कि वह वैक्सीन स्वयं खरीदे। अब ऐसी स्थिति में राज्यों की स्थिति और केंद्र के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत सरकार यह दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध कराए। कांग्रेस की यह मांग है क्योंकि सन 78 के बाद जितने भी टीके लगे हैं, लगभग 11 प्रकार के लगे हैं। भारत सरकार ने प्रत्येक नागरिकों को घर घर जाकर टीके की व्यवस्था करवाई थी। आज ऐसा क्या हो गया कि जब 35,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया था वैक्सीन के लिए, तो वो 35,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, किस मद में खर्च कर दिए गए और आज पैसे का रोना रोया जा रहा है और नागरिकों की जान के लाले पड़े हैं और भारत सरकार इसमें चिंतित नहीं है। और हम सभी मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था को रद्द करते हुए प्रत्येक नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। टीकाकरण की जो बहुत धीमी गति चल रही है उसको बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने आज यहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। यह पूरे विश्व में अब स्थापित हो चुका है कि कोरोना महामारी से बचाव का एक ही रास्ता है, बहुत तेज़ी से हर नागरिक का टीकाकरण किया जाए। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा तो ब्राज़ील के एक शहर का उदाहरण भी दिया गया। ब्राज़ील में महामारी का बहुत प्रकोप था और एक शहर ने जैसे ही 70% के लगभग वैक्सीनेशन कराया, टीकाकरण हो गया, वहाँ की मृत्यु दर और महामारी के फैलने की दर में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई और लगभग उन्होंने महामारी को समाप्त कर लिया अपने शहर से। इसी प्रकार भारत में भी कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए टीकाकरण 1 करोड़ डोज रोज लगाने की मांग, वो भी निःशुल्क को लेकर आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है। हम लोग का मानना है यही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो बार बार लोगों के पेट पर, लोगों के हृदय पर, लोगों के मस्तिष्क पर, लोगों की जान पर कोरोना का असर लौट कर आएगा। अभी तो तीसरी लहर की बात हो रही है, यदि टीकाकरण नहीं हुआ पूर्ण तो शायद तीसरी के बाद हम चौथी भी देखें। कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार प्रदेश कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन पर आज हमने यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि पूरे हर नागरिक को वैक्सीन जो लगे वो निःशुल्क हो, सब अस्पतालों को निःशुल्क दी जाएं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का आपदा में अवसर ना बदलें और मुनाफा ना कमाई जाए। देखा जा रहा है कि मोदी सरकार ने शुरू से ही इसमें लापरवाही की है। एक तो हमारे पास उन्होंने अपनी जनता को देने के लिए ऑर्डर नहीं किया, साथ में विदेशों को भी भेज दी, हमारी जनता रह गई और उसका दूसरी लहर का हमने जो भुगतान देखा है, जो नुकसान देखा है कि हमने अपने चिर परिचितों को हमने मौत के मुंह में जाते हुए भी देखा है। हमने महामहिम राष्ट्रपति से आवेदन किया है कि आप तुरंत इसको संज्ञान में लें और पर डे 1 करोड़ वैक्सीन लगाएं, क्योंकि भारत देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ तक की पहुंच रही है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, पर मोदी सरकार ने इसमें भी अलग अलग कीमतें तय कर रखी हैं। आपने देखा होगा कहीं 150 तो कहीं 600 तो कहीं 1200, और अब तो प्राइवेट निजी अस्पतालों की स्थितियां ये हो गई हैं कि वो अपने मनमानी दाम ले रहे हैं। उस पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है और मुझे आशा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस पे ध्यान देंगे और जनता को ये मुफ्त वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी करेंगे।